नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पीपलिया मंडी में नगरोदय कार्यक्रम हुआ संपन्न। डाक बंगले पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सीएम ने स्क्रीन पर बटन दबाकर राशि खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया। मंदसौर में कांग्रेस ने बनाया स्कूल परिसर में लगी गांधी प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने को मुद्दा, कहा साजिश के तहत तोड़ा गया प्रतिमा को। वहीं शुरुआती जांच में पुलिस ने बंदरों के उत्पात से प्रतिमा के टूटने की कही बात। और गांव डिगांव माली में ग्रामीण पानी की किल्लत से हो रहे हैं परेशान। एक ही ट्यूबवेल पर आश्रित है पूरा गांव, जिसमें भी नहीं है पर्याप्त पानी। नगर परिषद पिपलिया मंडी में नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएमओ गरिमा पाटीदार ने बताया कि मनासा मार्ग स्थित डाक बंगले पर आयोजित हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को स्क्रीन पर बटन दबाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशि खातों में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की। कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन से हुई। इस दौरान नगर में किए जा रहे विकास कार्यों, स्वच्छता मिशन व विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों की जानकारी साझा की गई। नगर परिषद की स्वच्छता गीत की सीडी का विमोचन हुआ। इस अवसर पर पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष मानसिंह माछुपुरिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोहर लाल जैन, नगर पंचायत पूर्व अध्यक्षा प्रवीणा गुप्ता, सुनील देवरिया, मुकेश गुप्ता, दीपिका सोलंकी आदि उपस्थित रहे। सीएमओ गरिमा पाटीदार ने बताया, नगर में धार्मिक सामाजिक गतिविधियों के तहत साईं सेवा समिति, सनातन धर्म सेवा समिति व बोल बम सेवा समिति तथा स्वच्छता से जुड़े स्वच्छता कर्मियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। शारदा स्कूल को प्रथम, नेचुरल स्कूल को द्वितीय व MP स्कूल को तृतीय रैंक प्रदान की गई। अतिथियों के माध्यम से डिवाइन ग्रुप, लायंस महिला क्लब व काटरिया एजुकेशन फेयर सोसाइटी को नगर की स्वच्छता में जुड़ाव अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के तहत सम्मान किया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार आज मिशन नगरोदय का कार्यक्रम नगर परिषद पिपलिया मंडी के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें कुल 275 प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण किया गया, जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल से सिंगल किक के माध्यम से 1 लाख रुपए उनके राशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई। इसके अलावा विभिन्न अनेक योजनाओं के अंतर्गत दूसरे हितग्राही महिलाओं को भी, जैसे कल्याणी योजना हो गई और PM स्वनिधि योजना हो गई, जिसके अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता है, उसके अंतर्गत हित वितरित किया गया है। हाँ जी। स्वच्छता मिशन में जिन कर्मचारियों ने, जिन नगरवासियों ने, जिन महिलाओं ने, जैसे डिवाइन ग्रुप हो गया, लायंस क्लब की महिलाएं हो गई, जिन्होंने नगर परिषद को स्वच्छता मिशन के अंतर्गत अच्छा योगदान प्रदान किया है, उनको भी हम लोगों ने आज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मानित किया है। SBCN के लिए पीपलिया मंडी से कैमरामैन मनीष पोरवाल के साथ शंभू मेघ की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की टूटी हुई प्रतिमा पर अब राजनीति शुरू हो गई है। शनिवार को कांग्रेस ने प्रतिमा स्थल पर सर्वधर्म सद्भावना सभा का आयोजन किया। इस सभा में कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, जिलाध्यक्ष सहित मंदसौर नीमच जिले के तमाम नेता पहुंचे थे। कांग्रेस का आरोप है कि स्कूल परिसर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को साजिश के तहत तोड़ा गया है, जबकि पुलिस को आशंका है कि प्रतिमा बंदरों की वजह से टूटी है। हालांकि पुलिस जांच की बात भी कह रही है। गौरतलब है कि बीते 10 मार्च की रात में मंदसौर के ग्राम गुर्जर बर्डिया के शासकीय स्कूल परिसर में लगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा टूटी हुई मिली थी। थाना अफजलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर मामला जांच में लिया है। शुरुआती जांच में पुलिस ने प्रतिमा को बंदरों के उत्पात से क्षतिग्रस्त होना बताया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में काफी संख्या में बंदर है। स्कूल परिसर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा 50 साल पुरानी हो चुकी थी। कमजोर हो चुकी प्रतिमा बंदरों का उत्पात सहन नहीं कर पाई और धराशायी हो गई। राष्ट्रपिता की टूटी प्रतिमा से कांग्रेस को मुद्दा मिल गया। अब कांग्रेस इसे भाजपा की साजिश बताते हुए आरोप लगा रही है कि प्रतिमा भाजपा के बंदरों ने तोड़ी है। लिहाजा कांग्रेस ने टूटी हुई प्रतिमा के सामने सर्वधर्म सद्भावना सभा का आयोजन किया, ताकि प्रतिमा तोड़ने वाले को ईश्वर सद्बुद्धि दे। तो बहुत स्पष्टता से कहना है कि पूरे देश में जिस तरह से
गांधी के विचारों पर प्रहार हो रहा है वो हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। और लेकिन गांधी स्वयं अपने जीवन में कहते थे कि किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई कृत्य गलत या सही हो सकते हैं लेकिन व्यक्ति उससे अलग है और हमारे मन में उसके भी प्रति करुणा होनी चाहिए, तभी हम मानवता की राह में उन्हें वापस ला सकते हैं। और हम सब भी यही कहेंगे कि ईश्वर एक तो उनको सद्बुद्धि दें और उनको प्रायश्चित का भी अवसर मिले, लेकिन हम सब लोगों के सामने ये भी प्रश्न है कि हम सब लोग अपने आप का भी आत्ममंथन करें और सब अपनी ओर से प्रयास करें कि जिस तरह के समतामूलक, सौहार्दमय, समावेशी, करुणामय और सत्य पर आधारित उनका जीवन था, उसका अनुसरण करने की दिशा में हम भी प्रयासरत। पुलिस अपनी जांच में दावा जरूर कर रही है कि बंदरों के, लेकिन कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं। कई नेता तो आपके ये भी कहता है कि बीजेपी का वो पुलिस की जांच का विषय अलग है, लेकिन हम सब के सामने तो फिलहाल अपने आप को शोधन करने का और फिर सभी लोगों के प्रति ये आह्वान करने का कि हम सब जो इंसानियत की विचार है, और गांधी का जो विचार था वो अकेले गांधी का नहीं था, वो हमारी हज़ारों साल की जो गंगा जमनी तहजीब का विचार था वही उनका विचार था। वो उसके वाहक थे, उसके उत्तराधिकारी थे। जो महावीर स्वामी जी का था, जो गौतम बुद्ध का था, नानक, कबीर, बुल्ले शाह का था, हमारे उपनिषदों का, सनातन परंपरा का विचार था, वही उनके सत्य और अहिंसा के मूल में था और उसी को हमें आगे लेकर चलना। आप इसे एक साजिश मानते हैं, क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है? अभी पुलिस को अपनी तरफ से अपना काम करना है। साजिश तो मैं मानती हूँ कि एक दूसरी तरह की है कि आज जिस तरह से हम उनके विचारों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमें समझने की ज़रूरत है और हम सब लोगों को अपने भीतर गांधी की प्रतिमा तो शायद यहाँ पुनर्स्थापित हो जाएगी, लेकिन अपने भीतर उन जीवन मूल्यों को हम पुनर्स्थापित कर सकें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और वही हमें करनी है। 10 तारीख को रात में, 9 तारीख की रात और 10 की रात में बीच में ये घटना हुई है और मूर्ति यहाँ पर प्राचार्य से हमारी बात हुई है। पहले प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था, तब ये मूर्ति चौक पे स्थित थी और जब ये अतिक्रमण मुक्त हुआ, जब स्कूल बढ़ा, तब ये मूर्ति जो प्रांगण के अंदर आ गई है। वर्ष 63 में स्थापना मूर्ति की गई थी, तो स्कूल और उसकी बिल्डिंग के हिसाब से मूर्ति भी काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, प्रिंसिपल का कहना है। और एक हाथ भी बापूजी का पहले भी जर्जर होकर नीचे गिर गया था, जिसके मरम्मत उनके द्वारा कराई गई थी। और रात में अब ये जांच में हमने FIR इसमें पंजीबद्ध की है। बंदर वगैरह भी यहाँ काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं, मूर्ति के ऊपर ही 2-3 पेड़ लगे हैं। बंदर द्वारा भी, क्योंकि मूर्ति जर्जर है और सरिये भी उसके इस टाइप से हो गए हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी वजन उस पर आता है तो वो नीचे गिर सकती है। ऐसा भी उसमें हो सकता है कि उसमें हो सकता है, क्योंकि कोई बुद्धिजीवी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा और कोई या तो पागल कर सकता है, बाकी कोई बुद्धिजीवी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा। बापूजी के प्रति सभी का सम्मान रहता है। फिर भी हम इसमें जांच कर रहे हैं और उसमें जल्दी ही कोई निर्णय पाएंगे। तो क्या प्राथमिक तौर पे ये पाया गया कि बंदरों में किया जा सकता है कि बुद्धिजीवी तो ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते कोई भी, अगर सभ्य समाज में इस प्रकार का सभी के मन में उनके प्रति आदर है। तो लगता है गाँव में बंदरों का उत्पाद है। हाँ, सभी जगह लंगूर घूम रहे हैं, अफजलपुर वगैरह सभी जगह, और पेड़ों पे उछल कूद और बिल्डिंगों पे कूद रहे हैं। तो यहाँ भी सभी जनता भी बता रही है कि यहाँ बंदर झुंड के झुंड घूम रहे हैं, स्कूल में भी बैठे हैं, पेड़ों पे उछल कूद करते रहते हैं। मंदसौर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गांव डिगांव माली में ग्रामीण पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। 5000 की आबादी वाला ये गांव सिर्फ एक ही ट्यूबवेल पर पानी के लिए निर्भर है और तो और उसमें भी पर्याप्त पानी नहीं है। अब ऐसे में ग्रामीणों को गर्मी के मौसम की चिंता सता रही है। देखिए ये रिपोर्ट। गांव की सैकड़ों महिलाएं और पुरुष सुबह 5 बजे से ही ट्यूबवेल पर नंबर लगा लेते हैं, फिर भी पानी नहीं भर पाते हैं। ट्यूबवेल 10 मिनट चलती है और बंद हो जाती है। जब पानी फिर इकट्ठा होता है तो ट्यूबवेल चलती है। पानी की इस किल्लत को लेकर डिगांव माली के ग्रामीण काफी परेशान हैं। डिगांव माली के रहवासी अभय जैन, हीरालाल मालवीय का कहना है कि ट्यूबवेल में पर्याप्त पानी नहीं है। ग्राम पंचायत या शासन प्रशासन को जल्दी से पानी की व्यवस्था करवाना चाहिए। अभी तो गर्मी भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा। वहीं नल चालक का कहना है कि सुबह 5 बजे आकर ट्यूबवेल चलाते हैं, थोड़ी बहुत देर चलने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है क्योंकि भूजल स्तर कम है।
इधर पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि दिनेश माली ने बताया कि अभी थोड़े दिन पहले पीएचई विभाग द्वारा एक ट्यूबवेल का बोर लगवाया था, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आया। एक बार फिर पीएचई विभाग को लेटर लिखा है। पीएचई विभाग की टीम गांव में आकर जमीन में पानी देखकर गई है। 1-2 दिन में ट्यूबवेल लग जाएगी। सरपंच प्रतिनिधि दिनेश माली ने बताया कि अब की बार बारिश की कमी के कारण जमीन का जल स्तर काफी नीचे चला गया है, इसलिए पानी की समस्या आ रही है। गांव में 14 हैंडपंप है, उसमें से सिर्फ 2-3 ही चालू है। पानी की कमी के कारण वे भी बंद होने की कगार पर है। अब देखना होगा कि क्या जल्द ही ग्रामीणों को जल किल्लत से राहत मिलती है या नहीं। ट्राई कर रहे हैं, पानी है नहीं है। हाँ। मोटर 10 मिनट चल रही है और 10 मिनट बंद। हाँ। ठीक है। हाँ। पानी की व्यवस्था नहीं, ग्राम पंचायत या कोई भी प्रशासन हाँ। मतलब यहाँ डिगाओ में पानी की व्यवस्था करवाई जाए। हाँ। या टैंकर चालू करवाया जाए। हाँ। बाकी जो लोग भटक रहे हैं हाँ। कम से कम उनको पीने का पानी मिल जाए। ठीक है। यही निवेदन हमारा, इसके आगे और कुछ नहीं। राम प्रसाद जी, आप जो नल चलाते हैं क्या? हाँ, नल चलाता हूँ। तो क्या आज ट्यूबवेल बंद पड़ी है? गांव के लोग कह रहे हैं कि पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी ट्यूबवेल नहीं चल रही, क्या कारण है? कारण कुछ नहीं है, इसमें पानी हो तो मैं चाबी दे रहा हूँ, खुद चला के देख सकते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। पानी इसमें अब सुबह में 5 बजे चालू की मैंने। हाँ। 4-5 केने भरानी। हाँ। उसके बाद में पानी काट दिया इसने। अच्छा। उसके बाद मैंने बंद कर दी। फिर उसके बाद में आधा घंटा बाद फिर चलाई। हाँ। फिर 4 केने और भरानी, फिर पानी काट दिया, फिर मैंने बंद कर दी। हाँ। अब पानी नहीं है, अंदर पानी होगा तो बाहर आएगा, नहीं पानी होगा तो कहाँ से आएगा। हमारे पास 2 ट्यूबवेल है, जो एक बारिश कम होने के कारण एक तो पूरी सूख गई है और एक चल रही है जिसमें 200-400 लीटर घंटे भर में पानी देती है। उसके बारे में पीएचई को लेटर लिखा था, तो वहाँ से एक ट्यूबवेल मंजूर हुई थी, तो वो 1000 फीट बोर हुआ तो उसमें पानी नहीं आया। उसके बाद एक लेटर और लिखा तो एक और ट्यूबवेल मंजूर हुई है। तो कल पीएचई वाले भी आए थे, पानी देख कर गए हैं। 1-2 दिन में ट्यूबवेल एक और लगवाने का प्रयास कर रहे हैं और फिर आगे भगवान देखे पानी आ जाए तो सभी गाँव वाले पिएंगे। SBCN के लिए मंदसौर से इब्राहिम अजमेरी की रिपोर्ट। मनासा में शनिवार देर शाम 4 बजे आजाद अध्यापक संघ के प्रांत अध्यक्ष आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल क्रमोन्नति स्थगन आदेश का विरोध कर पुरजोर नारेबाजी कर शिक्षक गणों ने प्रदर्शन किया। वह तहसील कार्यालय पहुंच मनासा में तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा को शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री के नाम अपनी क्रमोन्नति स्थगित करने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान वरिष्ठ कर्मचारी नेता कन्हैयालाल लक्षकार, विनोद राठौर, समृद्धगिरी गोस्वामी, सुरेश नागदा, शकुंतला पाटीदार, अजय श्रीवास्तव, अरुण नाथा सहित कई शिक्षकगण साथ ही बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन लक्ष्मी नारायण मेघवाल, कार्यकारी जिलाध्यक्ष नीमच ने किया। आभार प्रदर्शन जिलाध्यक्ष समृद्धगिरी गोस्वामी ने किया। आज नीमच जिले के मनासा विकासखंड में तहसीलदार महोदय को जो ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, वो था कि अध्यापक समवर्ग की जो क्रमोन्नतियाँ होती है 12 वर्ष में और 24 वर्ष में, पूर्व में 98 के जो साथी थे उनकी क्रमोन्नति 2010 में हुई थी और उनकी क्रमोन्नति अब 2022 में होना थी। उसके बाद के जो भी शिक्षक साथी थे जिनकी क्रमोन्नतियाँ 12 वर्ष पूर्ण 2018 के बाद हो रहे हैं, तो पूर्व में आदेश थे कि वे क्रमोन्नतियाँ होगी, यथावत होगी। लेकिन अभी हमारी जो लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त महोदय जयश्री कियावत मैडम है, उनके द्वारा एक स्थगन आदेश जारी किया गया जिसमें ये निर्देश दिया गया कि उक्त क्रमोन्नतियाँ रोक दी जाए, जिसको लेकर के प्रदेश के अध्यापकों में आक्रोश व्याप्त है। और हम शासन से यही मांग करते हैं कि उक्त आदेश जो स्थगन का दिया है उसे वापस लिया जाए, अन्यथा प्रदेश का अध्यापक आजाद अध्यापक संघ प्रांताध्यक्ष शिल्पी शिवान के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में संघर्ष करते हुए आंदोलन के लिए आगे आएगा। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया है। समय रहते अगर इसका स्थगन जारी नहीं हुआ तो आगे हम मैदानी संघर्ष करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला कदम हमारी प्रांतीय कोर कमेटी तय कर रही है, जिसको लेकर के हम हो सकता है भूख हड़ताल या आंदोलन या रैली मार्च या भोपाल में जाकर के सीएम आवास के आसपास प्रदर्शन कर सकते हैं। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से यह सूचना दी है कि उक्त बात को आप समय रहते समाधान करें। शनि अमावस्या पर पीपलिया मंडी नगर में शनि मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शनिदेव को प्रसन्न करने के विशेष योग के चलते 13 मार्च शनिवार को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने शनि देवता की विशेष पूजा अर्चना की।
ऐसी मान्यता है कि अमावस्या की तिथि में की जाने वाली पूजा का जीवन में बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या की तिथि में की जाने वाली पूजा का जीवन में बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। इसी तारतम्य में शनिवार को रेलवे फाटक के समीप स्थित शनिदेव मंदिर पर शनिदेव भक्तों ने शनिदेव की विशेष उपासना की। प्रातः अभिषेक व हवन पूजन हुआ। शाम को समाजसेवी संतोष चौधरी परिवार द्वारा डीजे व ढोल से महाआरती का आयोजन कर प्रसादी वितरण किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। SBCN के लिए पीपलिया मंडी से कैमरामैन मनीष पोरवाल के साथ शंभू मेघ की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज।